Hello, welcome back, student, to the brand new session of the set relation and function. You just see that अभी तक हमने मेरे ख्याल से 22-23 सेशन डिस्कस कर लिए हैं अबाउट दिस चैप्टर. तो आज हम वहीं से whatever wherever we have left, we will start from there. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे सेशन आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, सीयूटी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए हैं. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी हैव टू स्टार्ट दिस. अभी लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ देख लिया था, मैनी थिंग्स अबाउट दिस डोमेन, फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन और उससे पहले रिलेशन सेट्स वगैरह हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे कि देखो, जैसे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये वैसे हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं. मैं एक बार आपको फटाफट इसका रिवीजन और एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं. जैसे यहाँ देखो लिखा है, लेट f be a function defined from a to b, then set a is known as domain of f and set b is known as codomain of f. अब ये दोनों बात बिल्कुल तरीके से ठीक है. हम सबको पता है कि सेट a को हम हमेशा क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, सेट b को हमेशा कोडोमेन बोलेंगे. बट ये डायरेक्टली हम बोल पाते हैं दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेट a एज डोमेन इन केस ऑफ फंक्शन. अदरवाइज डू रिमेंबर, हम बोलते थे सेट ए के वो एलिमेंट्स जो हमारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, दैट्स आर द डोमेन ऑफ अ रिलेशन. बट फंक्शन में ऐसा हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि फंक्शन में एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब सारे सेट ए के एलिमेंट लिंक्ड होंगे. आई रिपीट, सारे सेट ए के एलिमेंट लिंक्ड होंगे. तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाइड या थोड़ी सी एक्सटेंडेड वे में डिफाइन, एक्सटेंडेड नहीं कह सकते हम, एक एडवांस वे में डिफाइन, एक स्टेप अहेड करके डिफाइन कर देते हैं. दैट इज कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. अदरवाइज अगर आप वो डेफिनेशन भी बोलते हो, दैट्स ऑलवेज ट्रू, उसमें कोई गलत नहीं है. नाउ लेट्स कम टू दी फर्दर थिंग्स. set A of all f images of element A is known as range of f. obviously जो जो अब फंक्शन के अंदर आएंगे, यानी कि सेट A के जो एलिमेंट हम सेट B में रिलेट करेंगे, ऑब्वियसली कंप्लीट सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन. बट अब कंप्लीट सेट B हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन में आए, वहां कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं. बट जो भी आए हैं दैट ऑल आर कॉल्ड रेंज, जो भी आए हैं दैट ऑल आर कॉल्ड एज रेंज. ठीक है. thus domain of function f is a such that a belongs to a comma f of a, fine, belongs to function, करेक्ट है. range of f is f of a for every a belongs to a. मतलब जिस a के कॉरस्पॉन्डिंग हम हमारे f of a को निकाल रहे हैं वो हमारे रेंज होंगे, और वही हम कह सकते हैं, मतलब फॉर एवरी a भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मेन बात अगर आपके दिमाग में आइडिया क्लियर है तो ये थोड़ी सी जो नॉमेनक्लेचर यहाँ यूज किया है, इट्स नॉट अ बिग ऑफ वरी. अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा, बट ये भी कुछ ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट नॉमेनक्लेचर या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इट्स सिंपली लुक लाइक योर सेट बिल्डर फॉर्म. जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स टिपिकली लुक लाइक दैट. ठीक है. एंड f of a belongs to b, that's all correct for you. ठीक है. It should be noted that range is a subset of codomain. Obviously codomain is a bigger picture where we have what, the complete set B, and the range is what, रेंज हमारा कुछ भी नहीं है भाई. रेंज इज नथिंग बट रेंज इज दोज एलिमेंट ऑफ बी जो हमारे लिंक हुए हैं रिलेशन के, या फिर इस केस में तो फंक्शन के अंदर. ठीक है. तो ऑलवेज अगर आप ध्यान दो तो कोडोमेन विल बी अ बिगर set and it will always be a superset for the range, or I can say that range is a subset for the range is a subset of the क्या, your codomain. The only rule of function is given that then the domain of function is set of those real number where function is defined. ठीक है. ये कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं. अगर यहाँ पे आप देखो डोमेन ऑफ फंक्शन पे अगर हम डिफाइन करेंगे उस पर रेंज आएगी, डोमेन विल बी कंप्लीट सेट ए. कुछ ज्यादा इसमें खास आपको वरी करने की बात नहीं है. इफ डोमेन ऑफ f of x is d1 एंड डोमेन ऑफ g of x is d2, ये इंपॉर्टेंट है जब हम दो किसी फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं. देन डोमेन ऑफ f of x प्लस g of x, अगर हम कभी ऐड करके दो फंक्शन को बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उनका डोमेन इंटरसेक्शन होगा. मतलब किसी में अगर 10 एलिमेंट इंक्लूड है, किसी में 5 एलिमेंट इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली जब दोनों को ऐड करके एक फंक्शन बना लोगे तो जो इंटरसेक्शन यानी कि 5 एलिमेंट ही आ पाएंगे जो कॉमन है, या फिर वट जैसे जो कॉमन है वही आ पाएगा. ठीक है. इस फिगर को मैं स्किप कर सकता हूँ, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं इसमें. अब यहां से आपको फंक्शन का बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा. बेसिक मींस आई मस्ट से कि फंक्शन के बारे में आपको सारा आइडिया हो गया होगा. व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज, एक फंक्शन होता क्या है. ऑब्वियसली मेनी थिंग्स नीड टू बी कम अप, बट उससे पहले लाइक जैसे बाइजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन भी आपका पेंडिंग है, डोंट वरी अबाउट दैट. बट उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस कॉमन फंक्शन. कॉमन फंक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो हमें पता होने चाहिए डायरेक्टली. लाइक स्ट्रेट लाइन सबको पता है, इट्स लाइक दैट y इक्वल टू एक्स की अगर मैं बात करूं.
ठीक है, किसी को बहुतों को पता भी होगा जीआईए फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, बट देयर इज अ वेरी कॉमन फंक्शन विच कीप ऑन रिपीटिंग इन योर कैलकुलस आल्सो। तो फंक्शन में अगर आपने पहले पढ़ लिए होंगे तो कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन करना है तो आप निकाल लोगे। अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर नहीं पता, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता, तो आप इंटीग्रेशन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको कितने ही उसके रूल याद ना हो, कितनी उसकी प्रैक्टिस ना की हो, तो फंक्शन कुछ कॉमन जो हमें पता होनी चाहिए दैट वी गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूअसली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस आल्सो। तो पहला है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, ठीक है, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल ऐसे डिफाइन करते हैं जहां पर ये हमारे इसके कांस्टेंट है मल्टीप्लाई x ऑफ n से लेके लास्ट में x की पावर 0 तक जा रहा है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऑब्वियसली a1 a0 एंड a3 आर रियल नंबर्स, a0 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a0 0 होगा तो वो पॉलिनोमियल ऑफ n नहीं बचेगा, पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। देन f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री n। तो जो हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 2, तो मेरे पास ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप समझ रहे होगे इसको। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल भी है x स्क्वायर प्लस 1। इसका डायग्राम ऐसा क्यों होता है, क्या कुछ है, ये तो वैसे एक पैराबोला है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पढ़ोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला 4x स्क्वायर वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 भी ऐड है, कितना कुछ इसका मतलब उसकी वजह से शिफ्ट भी हुआ है ऊपर। तो पैराबोला का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप बेसिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ऑब्वियसली उसमें कुछ हो सकता है, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बट इन जनरल जब भी x पे स्क्वायर हो तो उसका एक अपवर्ड पैराबोला बनता है इस टाइप का। देखो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन देता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इन्वॉल्व है, मतलब कि y, देखो एक होता है y स्क्वायर पे y स्क्वायर कर दो, x को लीनियर रखो, दैट इज ऑल्सो अ पैराबोला, दैट इज ऑल्सो अ पैराबोला, बट ये फंक्शन नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑब्वियसली वो पैराबोला में पढ़ेंगे, बट ये एक फंक्शन है, तो इसको इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, यानी कि ये एक पैराबोला है। तो इस केस में बस होता क्या है कि इट्स लाइक मैं कह सकता हूँ लेटा हुआ पैराबोला, या फिर इट इज ओपन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इट इज ओपन टुवर्ड वाई एक्सिस। अब डिपेंड करेगा ये शिफ्ट है क्या है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये कहीं क्वाड्रेंट में ऐसे भी हो सकता है, ये 0 से भी पास कर सकता है, एंड मेनी थिंग्स कैन हैपन इन दिस केस। बट आपको ध्यान रखना है ये हमेशा एक यू शेप टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये थोड़ा सा गलत बना है शायद, ये एक्स क्यूब होगा। ठीक है, एक्स क्यूब होगा यहाँ पे, और ये शिफ्ट भी नहीं है, खाली y इक्वल टू एक्स क्यूब ही है। वैसे अगर आपको मैं बता दूं, इसको 1 भी मत लो, और y इक्वल टू एक्स क्यूब ही है ये, और इसका कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इट्स लुक लाइक दिस। थोड़ा सा कुछ चीजें फिलहाल के लिए देखो, ऑब्वियसली इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन पार्ट इज दैट यू कैन प्लॉट अ पॉइंट एंड कैन जज इट्स बिहेवियर, कैसे ये ग्राफ जा रहा है पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, कैलकुलेटर के हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हो। दैट्स अ वेरी, आई कैन से वेरी इजी एंड अ मैनुअल वे एंड लेबोरियस वे आल्सो। बट इसका कैसे डिफरेंशिएशन वगैरह से आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ऑल मैथमेटिक्स विल गेट लिंक्ड अप जब हमारा सिलेबस होगा। बट एज अ टाइम आई रिकमेंड कि आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले के लिए याद रखना है कि अपवर्ड u बनता है डिपेंडिंग अपॉन शिफ्टिंग एंड ऑल दिस थिंग व्हिच विल बी कवरिंग। ये शिफ्टिंग से कैसे अफेक्ट होता है, डायरेक्टली एडिंग सम कांस्टेंट से कैसे अफेक्ट होता है, सारी वैल्यूज मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। और जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आपको एक बार बस ये ध्यान रखना है, इस टाइप का एक वेव टाइप में बस एक ग्राफ बन रहा है। इसको एक बार आप मस्ट से कि आप याद भी कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे इसका कैसे अंडरस्टैंडिंग वी विल बी गोइंग टू डेवलप, तो कुछ चीजें याद होंगी, कुछ दिमाग में होंगे, तभी हम उसको डेवलप कर पाएंगे। नाउ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज ऑड लीनियर फंक्शन, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू दिस। मतलब कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओके, विद नो कांस्टेंट सम, और डिग्री 1 है, मतलब कुल मिला के, चलो यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, इसको एक बार आप हटाओ। आप सिंपल ऐसे देखो, f ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं x बोलता हूँ, मतलब डिग्री 1 क्यों, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, और कोई कांस्टेंट टर्म मतलब ऐड में नहीं है, यहाँ a हो सकता है कुछ, ऑब्वियसली 2x लिख सकते हो, 3x ले सकते हो, यहाँ पर ax टाइप में लिखा होना चाहिए था। ऑब्वियसली a को 0 अगर कर भी देते हो आप, तो उससे तो वो डिग्री 0 ही हो जाएगी, फिर वो जो बोला है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको हम ऑड लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रखो, लीनियर क्यों, क्योंकि पावर 1 है, लीनियर बिकॉज ऑफ पावर 1, और ऑड क्यों, क्योंकि जो पावर है जो 1 है वो भी ऑड है, और अदरवाइज आप सिंपली इसको अंडरस्टैंड करो। बट ध्यान रखना, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी हम ऐड नहीं करते, हम इसमें कांस्टेंट टर्म भी कोई ऐड नहीं करते। इस कारण हम ये भी बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी 1 ही होती है। जैसे अगर मैं आप बोलूँ, कोई बोले कि सर पावर 1 यानी कि x प्लस 1 भी क्या मेरा ऑड लीनियर फंक्शन कहलाएगा, नहीं, ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पावर 1 है, तो लीनियर फंक्शन तो है ये, बट ऑड लीनियर नहीं है। ठीक है, दैट्स मस्ट बी इन योर माइंड, मतलब ये एक डेफिनेशन सी है, किसी को अगर कहीं आगे दिक्कत आए तो इट मस्ट बी कि ये हमें क्लियर है। देयर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, द फर्स्ट वन सेटिस्फाइंग द रिलेशन
ओके अगर ऐसा कोई रिलेशन है, ये क्वेश्चन बड़े आते हैं तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अगर ऐसा कोई रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू, मैं लिख भी देता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x ऐसा कोई रिलेशन है, तो ऑलवेज आपको एफ, ये मतलब सॉरी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(1/x) दिया हुआ है। आप देखो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये कब ट्रू होगा? जब मेरा फंक्शन आइदर इस टाइप का होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स की पावर n प्लस 1 टाइप का होगा, आई डू रिपीट, या फिर मेरा एफ ऑफ एक्स इसका मतलब उल्टा तो नहीं, बट ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर n टाइप का होगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो लाइक एक्स स्क्वायर, देखो वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने किया, और फिर मैंने किया, अब ध्यान दो यहाँ 1/x था, यानी कि जैसे मैं पुट करूंगा तो 1/x² प्लस 1 बन जाएगा। मतलब मैं सिंपली यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहां मैंने n को 2 दिया। ओके, अब दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, यानी कि x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, तो ऑब्वियसली जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ जाएगी मेरी, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, दिख भी रहा है कि x² जब x² से होगा तो वो 1 होगा, और 1 1 यहाँ 2 हो रहा है, तो खाली ये 2 ही बचेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, यहाँ मतलब ये दोनों को ऐड करके 2 भी बन रहा है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो अभी हमने थोड़ा सा एक बार देखा कि कॉमन फंक्शन कौन कौन सा डिस्कस करना है। अभी तक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, जिसके अंदर एक पॉलिनोमियल में अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी, और जिसको आपको मैं कहूंगा मगअप ही करना है, आपको याद ही करना है। देखो, अंडरस्टैंडिंग थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई एम टेकिंग वेरी केयर बिकॉज आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दी बेसिक। अब इसके साथ साथ हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि भाई हमें चीजें याद भी करनी है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए अगर हमें कुछ चीजें याद होंगी तो वी कैन मेक आवर टाइम शॉर्टेज इन सॉल्विंग क्वेश्चन एंड वी कैन बी अहेड ऑफ मेनी ऑफ दी मासेस, यानी कि बहुत सारे बच्चों से हम आगे निकल सकते हैं। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।